नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा, भारत में हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। उनके पिता जानकीनाथ एक वकील थे। सुभाष चंद्र बोस एक सच्चे सेनानी थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका विशेष योगदान रहा। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन और इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व किया। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के विचारों के विपरीत हिंसक दृष्टिकोण को अपनाया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्रांतिकारी और हिंसक तरीकों की वकालत की। नेताजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने जनता के बीच राष्ट्रीय एकता, बलिदान और सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को जागृत किया। उनकी याद में प्रतिवर्ष उनके जन्मदिन 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय भी इस दिवस को मनाते हैं। विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा इस दिन रक्त शिविरों का आयोजन किया जाता है। इस दिन स्कूल और कॉलेजों में विभिन्न गतिविधियों जैसे प्रदर्शनी, क्विज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। विविध विचारों के होने के बावजूद सुभाष चंद्र बोस के पास निश्चित रूप से एक वास्तविक राष्ट्रवादी आत्मा थी, जिसे उस समय के लोगों द्वारा भी स्वीकार किया गया था। उन्हें निश्चित रूप से एक साहसी नेता, राष्ट्रवादी और महान व्यक्ति के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। नेताजी के अगणित बलिदान उनके देश के प्रति प्रेम की मिसाल को कायम करते हैं और आज के लोगों को देश प्रेम के लिए प्रेरित करते हैं। जय हिंद। Jyotika of class 10 is going to present a speech on Subhash Chandra Bose Jayanti. Subhash Chandra Bose was a great nationalist and a freedom fighter of India. To commemorate his contribution towards India's struggle for independence, every year on 23rd January, Subhash Chandra Bose's birth anniversary is celebrated across various parts of India. Netaji Jayanti was officially observed as Parakarma Divas for the first time in 2021 on his 125th birth anniversary. He was born on 23rd January 1897 in Cuttack, Odisha. He was brilliant in his studies. After completing his studies from India, he later went to England in 1919 to complete his higher studies. But he quit his job of serving England and came to fight for freedom of India and to serve for his motherland. From then he was very active in freedom movement of India. He was the president of Indian National Congress from 1938 to 1939, and he was also a leader and a founder of Azad Hind Fauj, and later he had participated in World War II. Last, I would like to end up my speech by saying that Subhash Chandra Bose is a great man of great courage and willpower. He is a true son of his motherland, a scholar, a leader, a visionary, a socialist and a warrior. His untrailed efforts of making India free, he earned the greatest and respected title of all the time. Thank you and Jai Hind. Hello everyone, I am Ayal from class 4. Now I am going to tell about the poem on Netaji Subhash Chandra Bose. भारत में एक क्रांतिकारी आया था, अंग्रेजों को उसने बहुत सताया था। आजाद हिंद फौज बनाकर सबके दिलों में विश्वास दिलाया था। आजादी का हौसला पूरे देश में जगाया था। जय हिंद और चलो दिल्ली का नारा उसी ने लगाया था। सब लोगों को हकीकत से रूबरू करवाया था। जब खून मांगकर आजादी देने का वादा सबसे करवाया था। इस क्रांति
क्रांतिकारी ने वृक्ष में बहुत नाम कमाया था, इसलिए ये इतिहास में सबसे ऊपर पाया था। इस क्रांतिकारी ने अंग्रेजों को लाचार बनाया था और भारत देश में नेताजी का गौरव पाया था। यह महान पुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहलाया था। इस महान पुरुष ने अपना जीवन गंवाया था जब विमान दुर्घटना का समाचार सामने आया था। इस रहस्यमय समाचार को कोई समझ ना पाया था, क्योंकि उसके बाद भी कई लोगों ने नेताजी को जगह जगह पर पाया था। आजादी में नेताजी का योगदान बहुत काम आया था, तभी तो हिंदुस्तान आजादी का स्वाद चख पाया था। नेताजी ने अपना वर्चस्व ऐसा फैलाया था। आजादी के बाद भारतीय सेनाओं ने भी जय हिंद का नारा अपनाया था। जय हिंद। थैंक